हम लोग देखे होंगे सांप को देखे होंगे। सांप पानी में चलता है, बर्फ में चलता है, लेकिन वो सांप को आग में चलते हुए देखें? आग में नहीं चलता है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह उस आग के विषय में बोलता है, जिस आग के द्वारा जब हम बपतिस्मा लेंगे और उस आग के साथ में चलेंगे, तो वो सांप आग पानी में चल सकता है, बर्फ में चल सकता है, लेकिन आग में नहीं। हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा शैतान आग में नहीं चल सकता है। आग में जो है वो नहीं चलेगा, क्योंकि आग उनको भस्म कर देगा। उस प्रभु यीशु मसीह की अग्नि से वो डर भागता है। प्रभु यीशु मसीह की आग से दुष्ट आत्मा दूर भागता, प्रभु यीशु मसीह की अग्नि से दूर भागता है दुष्ट आत्मा। इसलिए हमको आग बन करके चलना। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। हालेलुया। और मेरी सबको जय मसीह। जय मसीह। सचमुच में परमेश्वर ने आज के इस पवित्र आराधना के दिन में हम लोग को एक संगति के जीवन दिया और एक अवसर दिया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो। परमेश्वर महान है और परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आइए हम लोग प्रभु की वचन की ओर जाएंगे। लूका सुसमाचार उसका 3 अध्याय 3 का हम लोग पढ़ेंगे 16 को। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बांध खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रभु आशीष दे। इस वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर की अनुग्रह हो, आशीष हो। यहां पर उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद आने वाला है वो शक्तिशाली होगा। हम उसके सामने इस योग नहीं रहूंगा कि उसका जूता का बंधन को खोलने के योग नहीं हूं। हालेलुया। भले उस जमाना में लोग जूता नहीं पहनते होंगे, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को, प्रभु यीशु मसीह के महानतम को, प्रभु यीशु मसीह जो है कितना महान होगा, उसके विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहां पर लोगों को बता रहा है। हालेलुया। इतना महान प्रभु यीशु मसीह है, इतना महान परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। ये चीज जो है लोगों को बता रहा है कि पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद आने वाला है वो आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहां पर यूहन्ना उस प्रभु यीशु मसीह जो जगत में आने वाला है, यह यीशु मसीह कोई धर्म बदलने के नहीं, कोई जो है जात बदलने के नहीं, कोई जो है कोई प्रकार की प्रलोभन देने के लिए नहीं, परंतु मनुष्य के लिए एक सुंदर जीवन को तय करके जो है आया। हालेलुया। और ये यीशु मसीह आज जो है हमें उस आत्मा और आग की बपतिस्मा जो है के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बताता है कि वो कौन है, कि क्या है, हम यीशु मसीह को किस तरीका से देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम किस रूप में देखते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह मात्र धन दौलत रुपया पैसा देने वाला ही है यीशु मसीह, या यीशु मसीह हमारा जीवन को एक बेहतर जीवन, हमारा जीवन जो संसार में घिसी पिटी और संसार के
संसार में रहते हुए शैतान की चंगुल में आकर के हमारा जीवन जो है बर्बाद होने की कगार में, वो जीवन को प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर और एक लायक और एक सुंदर जीवन देने के लिए आता है। हम प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह का फिगर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का पूरा चित्रण यूहन्ना 32वां देने वाला इस तरह से बताता है कि वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। ये आग क्या चीज है? ये आग की जरूरत क्यों है? हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा है और पानी से बपतिस्मा है, लेकिन ये आग क्या चीज है जो आग हमें कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इस आग की जरूरत क्या चीज है? हालेलुया। आइए हम लोग निकालेंगे यशायाह नबी का पुस्तक, यशायाह का पुस्तक 6 अध्याय, उस 6 अध्याय का हम लोग पढ़ेंगे। 1 से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। 5 का। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैं प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान। यशायाह नबी कहता है, हाँ यशायाह कहता है, उजिया राजा मरने के बाद में मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसके वस्त्र के घेरे से, उसकी वस्त्र कितना लंबा चौड़ा होगा जो पूरा मंदिर जो है घेरा मार गया उसके वस्त्र से। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। हाँ कहता उससे ऊंचे पर, उसके ऊंचे से, उससे ऊंचे पर श्राप दिखाई दिया। उनके 6 पंख थे। वो श्राप एक ऐसा स्वर्गदूत है जो 6 पंख है। दो पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। 2 पंख से जो है अपने मुंह को ढक के रखा था, और 2 से अपने पांव को, 2 से पांव को ढक के रखा था, और 2 से उड़ रहे थे। 2 पंख से वह उड़ रहा था। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे। स्वर्गदूत लोग जो हैं, जो 6 पंख वाले हैं, उड़ते हुए एक दूसरे के पुकार करके कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। यूहन्ना 32वां देने वाला यीशु मसीह के विषय कुछ बोल रहा है। यहाँ पर स्वर्गदूत लोग, श्राप स्वर्गदूत लोग कुछ बोल रहे हैं और कुछ कह रहे हैं, उसको हम लोग जानते हैं। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। 3 बार जो है पवित्र है, पवित्र है, पवित्र कहता है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सारी पृथ्वी जो है उसकी तेज से, उसकी महिमा से, उसकी द्वारा दिया गया आशीष से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींव डोल उठी। पुकारने वाले की शब्द जो है, श्राप स्वर्गदूतों की जो शब्द था, आवाज था, उस आवाज में इतना बड़ा दम था कि देवड़ियां हिल जाता था। जहां पर यशायाह बैठा हुआ था वहां पर कंपन हो गया था, हिल गया था, जैसे भूकंप होता कहीं पर और हिलता कहीं पर है, उस तरह से। आगे। और भवन धुएं से भर गया। भवन जो है धुएं से भर गया। एक ऐसा धुआं, एक ऐसा धुआं जैसे संसार में धूप जलाने के बाद में जो धुआं निकलता है, वो धूप जलाने वाला धुआं नहीं, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले धुएं से वो भर गया। तब मैंने कहा, यशायाह अब जो है क्या कहता अपनी तरफ से? हाय 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 हाय, मैं नष्ट हुआ, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। यहाँ पर यशायाह कहता मैं नष्ट हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं ये हो गया, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला हूं। मेरे ओठों जीवों में अशुद्ध शब्द निकलते हैं, ओठों जीवों से अशुद्ध गलत बातें निकलता है, गलत दूसरे के लिए चोट पहुंचाने वाला चीजें निकलता है, बातें निकलता है। कहता मैं अशुद्ध होठ वाला हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। अशुद्ध होठ वाला मतलब गलत चीज बोलने वाला, गलत लैंग्वेज बोलने वाला, संसार के लोगों के साथ भी मैं रहता हूं। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा। यहाँ पर कहता मैं परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा महाराज धीराज को मैंने
अपनी आंखों से देखा वो कितना पवित्र है, और उस पवित्रता ने हमको जो है शर्मिंदा किया है कि मैं अशुद्ध मठ वाला हूं और अशुद्ध मठ वालों के बीच में भी रहता हूं। आगे तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, हाँ, एक श्राप जो है, एक स्वर्गदूत जो है, जब यशायाह कबूल कर लिया, मान लिया, पश्चाताप कर लिया, हे परमेश्वर मैं अशुद्ध होठ वाला हूं और अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता हूं, तो वो स्वर्गदूत जो श्राप था वो अंगारा लिया, आग का अंगारा लिया, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था। हाँ, आग की वेदी जो है उस परमेश्वर के जो है हम जहां आराधना करते हैं, जहां प्रार्थना करते हैं, वहां एक वेदी बन जाता है, और वेदी से जो है आग, वेदी में आग जलते रहता है, जहां पर परमेश्वर को सुगंध देने वाली सुगंधित चीजों को हम अपने विश्वासी लोग जो है उसको जलाते रहते हैं आत्मिक रूप से, और उसकी सुगंध से परमेश्वर खुश होता। उस वेदी से उस श्राप स्वर्गदूत चिमटे से अंगारे को, आग के अंगारे को उठाता है, मेरे पास उठकर आया, और उठा करके मेरे पास आया करता है। उसने उसे मेरे मुंह को छूकर कहा, मेरे मुंह को उस अंगारे से, आग के अंगारे को छुलवा करके कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है। हाँ, देखिए कहता है कि मैं तेरे होठों को छू करके शुद्ध किया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है, तेरे अधर्म जो है दूर हो गया है, और तेरे पाप क्षमा हो गए। बस तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जो हम लोग पढ़े, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस प्रभु यीशु मसीह विषय कहता तुम्हें आत्मा और आग से बपतिस्मा दे। हालेलुया। ये आग का बपतिस्मा क्या है? यहाँ पर यशायाह बताता है, जब मैंने परमेश्वर के स्वर्गदूतों की महिमा को देखा कि किस प्रकार से कितने सुंदर सुंदर और विशालकाय जो है स्वर्गदूत लोग हैं, और रात और दिन उस परमेश्वर को सिर्फ पवित्र 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 कहते रहते हैं। उस परमेश्वर को देखने के बाद में, उस परमेश्वर के दूतों को पवित्रता के गुणगान करते हुए देखने के बाद में यशायाह कबूल करता है कि मैं अशुद्ध होठ वाला हूं। यशायाह कौन बोला कि तुमने अशुद्ध होठ वाला है, तुमने गलत बोलते हो, तुम गलत लोगों के साथ में रहते, कोई नहीं बोला। हालेलुया। लेकिन उस परमेश्वर की पवित्रता को, उस परमेश्वर की आवाज, उस परमेश्वर के स्वर्गदूतों की आवाज जो परमेश्वर की जो है पवित्र पवित्र करते हुए देखें, और उसकी महिमा से देवड़ियां हिल जाती है। उस पवित्रता को देख करके यशायाह को लगा कि हम गलत जगह में हैं, हम ठीक नहीं कर रहा हूं, मेरा ओंठ जीभ से गलत चीज शब्द निकलता है, किसी को चोट पहुंचाने वाला, किसी को गाली देने वाला, किसी को क्या करने वाला बात निकलता है। तो जो है मैं इस अशुद्ध होठ वाले के साथ में रहते हुए मैं कैसा हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। मैं इस ओंठ जीभ से हम संसार की भाषा बोलता हूं, और किसी ऊंट जीभ से मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। मैं कैसा अभागा आदमी हूं, कैसा हम ये हूं कि हम परमेश्वर के सामने उस लायक नहीं। इस तरह से ये अपने जीवन की गलतियों को स्वीकार कर रहा है, अपने जीभ को बोले जाने के द्वारा किया गया शब्दों को स्वीकार कर रहा है और मान भी रहा है। तब मानने के बाद में जो है एक स्वर्गदूत जो श्राप होता है ना, वेदी से अंगारे को चिमटे के सहारे उठाता है। हालेलुया। हम लोग जहां पर उस सुसमाचार में पढ़े, अगर उससे और पहले से पढ़ेंगे और नीचे तक पढ़ेंगे, तो वहां पर दो प्रकार की आग के विषय में बताया गया। एक आग, जब इस आत्मा और आग की बपतिस्मा के द्वारा, उस बपतिस्मा में अगर हम उस बपतिस्मा को नहीं लेते हैं, तो उस अगर नहीं लेते हैं तो एक दूसरा आग है जो हमेशा जीवन भर जलता रहता है, वो आग में डाला जाता है। यदि हम आत्मा और आग के बपतिस्मा लेते हैं, तो इस आग के बपतिस्मा के द्वारा वो आग जो जीवन भर के लिए अमर काल, मतलब अनंत काल तक वो आग कभी बुझता नहीं है, तो उस आग से हम बच सकते हैं। हालेलुया। दो आग है, हमको चुनना है कौन ला आग को हमको अपनाना है, कौन ला आग को स्वीकार करना है। हालेलुया। तो यहां पर यशायाह जब अशुद्ध ओंठ वाले को कहता है कि मैं अशुद्ध ओंठ वाला हूं, मैं नाश हुआ, मैं सत्यानाश हुआ, क्योंकि परमेश्वर की महिमा महान है और सब कुछ जो है परमेश्वर है, और परमेश्वर का ही
राज संसार पर है और एक दिन सारे संसार का न्याय परमेश्वर के हाथ में है। तो मैं अशुद्ध मठ वाला हूं, हमें अगर हम इसी तरह से अगर मन नहीं फिराए तो उस अनंत आग के द्वारा भस्म हो जाएंगे, जहां की आग बुझती नहीं और जहां पर रोना और दांत पिसना होगा। इसलिए ये स्वीकार करना है, चिल्ला रहा है परमेश्वर के सामने। जब हम परमेश्वर के सामने अपने गलतियों को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, कोई बोल देता है तब नहीं, उस परमेश्वर की पवित्रता को अनुभव करते हुए, हालेलुया, तब जो है परमेश्वर कहता है, यहाँ पर श्राप जो है वेदी से अंगारे को उठाता है, ऊँट और जीभ को छुला देता है, आग से टच कर देता है। जलने के लिए नहीं जलेगा, परंतु वो चीज जलेगा जो चीज हमारे जीवन में अनुपयुक्त चीज है, अनवांटेड चीज, जो चीज उचित नहीं वो चीज बसा हुआ। ये सैया कोट में गलत चीज, गलत भाषा, गलत शब्द, गलत चीज बोलता था, जो चीज सही चीज नहीं, तो उसको छुड़वा करके उस गलत बोलने वाली की जो आदत, जो मनुष्य के मन में बसा हुआ, वो चीज को जला देना। वो आग है ये आत्मा और आग का बपतिस्मा। हालेलुया। यहां पर जो है यशायाह को स्वर्गदूत जो है उसके होंठ और जीभ में छुड़वा कर कहता, मैं तेरी अधर्म को अब जो है शुद्ध करता हूं, पवित्र करता हूं और तेरे सारे अपराध और पाप को क्षमा करता। हालेलुया। और तब जो है परमेश्वर कहता, कौन जाएगा, कहां कहां कौन जाएगा, परमेश्वर की सेवा के लिए कौन जाएगा, प्रार्थना के लिए कौन जाएगा, संगति के लिए कौन जाएगा, कौन जाएगा। जब अधर्म शुद्ध हो गया, अधर्म हट गया, तो ऐसा कहता, प्रभु मैं हूं, मुझे भेज। हालेलुया। ये आग का बपतिस्मा हमारे जीवन की जो पाप पर बुराई आजा पुरखा से चला रहा है, उस आजा पुरखा का किया गया पाप और गुनाह और श्राप हमारे जीवन पर, हमारे सिर पर थोपा गया है। उस थोपा गया श्राप, पाप को जो है जिंदगी से हटाने के लिए ये आग है। हालेलुया। इस आग के द्वारा वो भस्म हो जाता है और जल जाता है, हम जो है सही चीज में आ जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है, सुधर जाता है। और हम जो है जब उस पुराना जीवन में बुराई चीज को, गलत चीज को जो हम करके अपराध और गुनाह करते थे, इस चीज से छुटकारा मिल जाता है। और मिलने के बाद में आने वाले समय में वो चीज दोबारा ना करो, इस प्रकार का स्वभाव उत्पन्न करता है ये आग। ये है आत्मा और आग का बपतिस्मा। हालेलुया। आज कितने लोग को इस प्रकार की परिवर्तन नहीं है, कि इस प्रकार की बदलाव नहीं है। इसका मतलब ये साबित करता है कि ये आत्मा और आग के बपतिस्मा से वंचित, पानी से बपतिस्मा ले लिया लेकिन आग और आत्मा की बपतिस्मा से वंचित, क्योंकि उसका आदत छूटा नहीं, उसकी जो पुराना जमाना से चला रहा है वो भी आज तक चलते हैं। इसका मतलब वो आदत छूटा नहीं, तो इसका मतलब वो आग और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की बचा हुआ। हालेलुया। हम लोग इस समय निकाल यिर्मयाह 20 अध्याय 20 का 9 को पढ़ेंगे। यहाँ पर कहता है, यदि मैं कहूं उसकी चर्चा ना करूंगा, उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरी हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग है। और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, और मुझसे रहा नहीं जाता। हालेलुया। यहाँ पर क्या बोलता है, मैं कहूं, यहाँ पर हमारी भाषा में, अपनी हम लोग की भाषा में यहाँ पर यिर्मयाह क्या बोल रहा है, यदि मैं कहूं कि हे प्रभु आप क्या बोलते हैं, कहाँ भेजते, हम नहीं जाना है, हमको घर में रहना, ना प्रार्थना जाना है, ना चर्च जाना है, ना कहीं संगति जाना है प्रभु। तो यहां पर यिर्मयाह ये बताता है कि वो आग जो मेरी हड्डियों में, वो आग जो आग से आदमी जल के राख हो जाता है, जो आग और गंधक से जलता हुआ नरक की आग, वो आग नहीं, वो आग जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है कि तुम्हें यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा,
जिस आग के द्वारा यशायाह की ओंठों को छिलवा करके उसके अधर्म को दूर किया, उस आग जो है मेरी हड्डियों में बेचैनी लाता है और मैं अपने आप को रोकना चाहता हूं कि नहीं, संगति नहीं जाना, प्रार्थना नहीं जाना, ये है, तो मैं रोक नहीं पाता और मैं चल ही जाता। हालेलुया। एक पहचान ये है कि हमारा जीवन संगति में, चर्च में, आराधना में किस प्रकार से है, ये बताता है कि हम आत्मा और आग के बपतिस्मा लिए हैं कि नहीं। हालेलुया। यशायाह बोल रहा है कि मैं रोकना चाहता हूं, मैं कुड़िया जाना चाहता हूं, मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो है मैं रोक नहीं पाता हूं और हे परमेश्वर मैं चल ही जाता हूं। ये आग जो है उनकी हड्डियों को बेचैन करता है। ये आग हमको रहने नहीं देगा। हमको अपने आप में गलती महसूस होगा, नहीं हमने गलती किया, हम आज प्रार्थना नहीं किए, आज वहां चर्च नहीं गए, आज संगति नहीं गए, हमको गलती एहसास होगा। हालेलुया। क्या इस तरह का एहसास होता है? यदि होता है तो हम सही कंडीशन में, नहीं होता है तो समझ जाइए हमारे अंदर में वो आग नहीं है। आग का बपतिस्मा मतलब आग में डूब के और निकल जाए, उसे नहीं। ये आग हमारा जीवन भर के लिए, मतलब जब तक हम धरती में रहो, यीशु मसीह जब तक नहीं, तब तक इस आग के साथ में चलना है। हालेलुया। इससे कहता मैं, मेरी हड्डियों में वो लगा हुआ आग जो है हम रोकते हैं लेकिन रोक नहीं पाते और चल जाते। फिर आगे से यिर्मयाह 23 उसका पढ़ेंगे 29। यहोवा की यह भी वाणी है। हाँ, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, आवाज है। क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? क्या मेरा वचन आग जैसा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? और ये वचन ऐसा हथौड़ा नहीं जो बड़े बड़े पत्थरों को फोड़ डाले। बस। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन में परमेश्वर, यिर्मयाह कहता परमेश्वर का वाणी ये है, परमेश्वर का आवाज ये है, परमेश्वर ये कहता है क्या मेरा वचन आग नहीं? हालेलुया। क्या इस वचन को हम किस तरीके लेते हैं? क्या ये वचन आग के समान हमको जला जला करके, जो चीज सही नहीं है उस चीज को हम दिन भर सोच करके, कल्पना कर करके, गलत उलट कर करके, और हम जो है ऐसे रह रहे हैं, और जब परमेश्वर के वचन हाथ में लगता है, जब पढ़ते हैं, क्या ये वचन उस अनचाहा चीज को जलाता है कि रहने देता है? ये वचन परमेश्वर का वचन में परमेश्वर का वाणी ये कहता है, वो कहता है क्या मेरा ये वचन आग नहीं है? हालेलुया। क्या हम इस वचन को किस प्रकार से लेते हैं? ठंडा के दिन में जब ठंडा लगता है तो हम लोग आग के पास जाते हैं, तो आग के पास में जाने के बाद में हमको अगर बर्फ जैसा ही लगे कि बर्फ के सामने आ गया, बर्फ को पकड़े हुए हैं, फिर आग के पास में जाने की जरूरत नहीं है। आग के पास जाने के बाद में आग जो है हमको ठंडा से गर्मी का एहसास दिलाए, तब ना हम आग के पास में जाएंगे। हम परमेश्वर के वचन के पास में जाते हैं। जाने का उद्देश्य क्या है कि क्या हमको नहीं बोलते रहता है पादरी साहब इसलिए हमको वचन को पढ़ते रहना है? नहीं, वहां बोलते रहता है इसलिए देखना है, मजबूरी नाम है। अरे हाथ में बाइबल नहीं है इसलिए बोलते रहता है, इसलिए हाथ में हम बाइबल ले लिए हैं। क्या ये सोच लेकर के हम चल रहे हैं कि हम उस परमेश्वर का वचन को, जो परमेश्वर का वचन है ये आग है, इस सोच से लेकर चल रहे हैं? क्या हमारी सोच है? हालेलुया। हमें इसलिए कहता है आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये आग हमें चलाएगा। परमेश्वर का वचन जो है आग है। ये परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं ये हमारे जीवन में काम करता है, घायल करता है, और जो चीज हमारे जीवन में जो सही चीज नहीं है उस चीज को जला के भस्म कर देता है। हालेलुया। हम लोग देखे होंगे सांप को देखे होंगे। सांप पानी में चलता है, बर्फ में चलता है, लेकिन वो सांप को आग में चलते हुए देखे? आग में नहीं चलता है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह उस आग के विषय में बोलता है जिस आग के द्वारा जब हम बपतिस्मा लेंगे और उस आग के साथ में चलेंगे
जो सांप, जो शैतान है, इब्लिस है, अजगर है, लूसीफर है, जो सांप बन करके आदम हवा के पास गया था, आज भी वो सांप जो है, भले सांप में घुसकर नहीं आए, कोई दूसरा रंग से, रूप से आए, हम उस दुष्ट को, शैतान को हम प्रार्थना करते हैं कि भाग जाए। यदि हम आग बने रहेंगे तो सांप आग पानी में चल सकता है, बर्फ में चल सकता है, लेकिन आग में नहीं। हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा, शैतान आग से नहीं, आग में नहीं चल सकता है। आग में जो है वो नहीं चलेगा, क्योंकि आग उनको भस्म कर देगा। उस प्रभु यीशु मसीह की अग्नि से वो डर भागता है। प्रभु यीशु मसीह की आग से दुष्ट आत्मा दूर भागता, प्रभु यीशु मसीह की अग्नि से दूर भागता है दुष्ट आत्मा। इसलिए हमको आग बन करके चलना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पानी से, यहां पर यूहन्ना कहता, पानी से बपतिस्मा देता हूं मैं। जो यहीं पर रुक नहीं जाना है कि पानी बपतिस्मा ले लिए और बस बोले कि हम पानी बपतिस्मा लिए, नहीं, इससे आगे हमारा बपतिस्मा का आगे प्रभु यीशु मसीह आत्मा और आग से बपतिस्मा देता है। जब उस आग के बपतिस्मा लेकर के चलेंगे, आग के साथ में शैतान दूर से देख करके भागे। ठंडे के मौसम में आदमी ठंडा से बचने के लिए आग के पास आता है, दुष्ट आत्मा आग को देख करके दूर भाग। हालेलुया। ये प्रेरितों काम 2 उसका 1 से 4। जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग, जितने भी लोग थे, एक जगह पर इकट्ठे थे, क्योंकि यीशु मसीह जो है स्वर्ग गया है। और यीशु मसीह बोला कि जब तक तुम्हें सहायक ना भेजो तब तक यरूशलेम को छोड़ना नहीं। तो एक दिन, ऐसा दिन आया, पेंतीकुस्त का दिन आया, और उस पेंतीकुस्त का दिन में परमेश्वर की यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के द्वारा एक पवित्र आत्मा को भेजता है। तो वहां पर पेंतीकुस्त के दिन आया तो सब लोग इकट्ठे थे। आगे एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। यहाँ पर जो अनुभव किए थे, वहां पर वे लोग कहते हैं कि आकाश से, स्वर्ग से एक आंधी से समान सनसनाहट का जैसा शब्द सुनाई दिया। उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे, वे लोग जहां पर इकट्ठा थे, जमा थे, वो सारे घर, गूंज गया, वो आकाश की सनसनाहट से घर गूंज गया। और उससे आग की सी जीभें पलटती हुई। वे लोग जो हैं उस सनसनाहट के बीच में जैसे आग की लपटें जो है वो लोग को जो है लग रहा है, उस प्रकार से जो है आग की फटती हुई जीभें उन लोग को दिखाई दे रहा है। और उसमें से हर एक पर वो आग से फटते हुए जीभ के समान आग आ उतरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उसे बोलने की सामर्थ दी, जिस प्रकार पवित्र आत्मा उन लोग को बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। इसलिए कहता मैं अशुद्ध हट वाला हूँ। यहाँ पर आत्मा जिसको जैसा बोलने के लिए सहायता किया, सामर्थ दिया, वैसे इन लोग बोलना चाहिए। हालेलुया। हमारी ओठ जीभ, याकूब की पत्री में याकूब कहता है हमारा जीभ एक ऐसी बला है जो रुकती नहीं। संसार में सारे जो है इतना बड़ा जहाज एक मांझी के द्वारा चलाया जाता है, वो मांझी सारे जहाज कंट्रोल करता, लेकिन आज तक मनुष्य अपने जीभ और ओठ को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो कंट्रोल कैसे होगा? अपने उपाय, बुद्धि, ज्ञान के द्वारा नहीं। जब तक वो अग्नि की अंगार जो है हमारे ओठ जीभ से ना टच किया जाए और ना जलाया जाए, तब तक जो है ये नहीं। यहाँ पर पेंतीकुस्त के दिन में इस संसार की पहली कलीसिया का निर्माण हो रहा है। पहला कलीसिया वहां से शुरू होता है और उस कलीसिया में पेंतीकुस्त का दिन में पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा सब लोगों के ऊपर में आ गया और सबके ऊपर में आकर ठहर गया और सब लोग अन्य अन्य भाषा बोलते हुए उस परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया।
कोई 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, कितने देर तक जो है वहां पर लोग आराधना कर रहे हैं। सब लोग अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। जैसे स्वर्गदूत लोग रात और दिन परमेश्वर की स्तुति करते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। उसी प्रकार से यहाँ पर कितने देर तक हो रहा है कि कहना नहीं। हालेलुया। और उस चीज को देखने के लिए बहुत सारे प्रांत से, बहुत सारे देश से लोग आकर के वहां पर जमा हो गए। और कोई बोल रहा है नहीं, लोग नशा कर लिए हैं, दारू पी लिए, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। तो जो है उस पवित्र अग्नि के द्वारा सारे लोगों का बपतिस्मा होता है और वहां से सेवा होता है, जगत के छोर तक शुरुआत होता है। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है गवाह का कारण बनते हैं। जगत में टिमटिमाते हुए, जलते हुए सितारों के समान जलते हुए, दीपक के समान हमें दिखाई देते हैं। और ये अग्नि हमारा जीवन चरित्र बदलता है, स्वभाव बदलता है, चाल चलन बदलता है और हम उस अग्नि के साथ चलते हैं। जो सांप पानी में जो तैरता है लेकिन आग में नहीं तैरता, वो आग को कुछ नहीं करेगा। मतलब आग के पास में नहीं आएगा, जब शैतान नहीं आएगा, दुष्ट आत्मा नहीं आएगा, तभी ना हम सुरक्षित पाए जाएंगे। हालेलुया। हम लोग पहला कुरिन्थी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 10 से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 10 से आगे 15। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया। हाँ, पौलुस कहता है परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो हमको जो दिया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। परमेश्वर ने हमको जो आशीष दिया है, अनुग्रह दिया है, चंगाई दिया है, उस चीज को हम बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान हम नींव डाले हैं। और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। हाँ, उस विश्वास रूपी जीवन की घर के ऊपर में दूसरा कोई रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे, हर कोई चौकस रहे, सावधान रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। किस पर वो उस नींव पर कैसा रद्दा रखता है, इस पर चौकस रहे। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है। हाँ, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है। हाँ, यीशु मसीह की नींव है। कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता यीशु मसीह के अलावा। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर, प्रभु यीशु मसीह रूपी नींव पर हम रद्दा किस प्रकार से रख रहे हैं? ये रद्दा सोना, चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रद्दा रखे कि काट, घास और फूस की रद्दा रखे, तो हर एक का काम का प्रकट हो जाएगा। हर एक कोई का काम का प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। आग के साथ प्रकट होगा। और वह आग हर एक का काम परखेगी। वो आग जो है हर कोई का काम को परखेगी कि कैसा है, वो कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा। हाँ, जिसका काम आग में भी बना रहेगा, स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा, किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। यहाँ पर जो है पौलुस बताता है कि प्रभु यीशु मसीह परखेगा, प्रभु यीशु मसीह आजमाएगा, परखेगा, जांचेगा। हालेलुया। हम किस प्रकार से यीशु मसीह के नींव रूपी में हम किस प्रकार के रद्दा रख रहे हैं? एक रद्दा है सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर। दूसरा रद्दा है काट, घास और फूस। हम लोग जान सकते हैं कौन आग में जलता है और कौन नहीं जलता। सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर आग में जलने के बाद में उसकी गंदगी खत्म हो जाता है। संसार में लोग सोना जो गंदा हो जाता है, साफ करने के बाद भी नहीं साफ होता है, तो सोना को सुनार को दे देते हैं और कहते हैं इसको गला करके फिर से इसको बना दो। और जब गला करके बना देता है
तो उस सोना के अंदर में जितना भी अशुद्धि होता है उस सोना उस आग में जल जाता है और बिल्कुल सोना नया बन करके निकलता है और जो सामान बनता है नया हो जाता है। हालेलुया। तो आग हमको नया बनाता है, आग हमारे गंदगी को भस्म करता है, जला देता है, आग हमारे अशुद्धि को जला करके राख कर देता है और हमको चमका देता है। इसलिए हमें इस आग में हमको चलना है। हमारे नींव पर रद्दा सोना और चांदी बहुमूल्य पत्थर का होनी चाहिए, घास फूस और काट का नहीं होनी चाहिए। ये घास फूस और काट ये संसारिक जीवन को दर्शाता है, संसार की जिंदगी को जीने की जो तरीका है उसको दिखाता है। और सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर जो है ये प्रभु यीशु मसीह का एक ओरिजिनल जिंदगी को बताता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम किस प्रकार का जिंदगी जी रहे हैं उसको बताता सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर। हमारा जीवन किस प्रकार के रद्दा में है, किस प्रकार के रद्दा हम रख रहे हैं यीशु मसीह। हालेलुया। हम आग के साथ चलना, जब आग के साथ चलेंगे हमारा सोना और चांदी जो है चमकेगा और भी नया बनते जाएगा। हमें हर दिन हर समय हमें नया बनते जाना है और नया बन करके चलना है, क्योंकि इब्लीस शैतान सांप पानी में चल सकता है लेकिन आग में नहीं चल सकता है। आग में वो जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, इसलिए वो दूर भाग जाएगा। हमें यदि शैतान से, दुष्ट आत्मा से, भूत प्रेत से, बीमारी से, संसार की जो भी बल्ला बत्तर है सबसे बचना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहता है और हमेशा के लिए आजाद होना चाहते हैं, हमें उस आग की बपतिस्मा की ओर जाना है और वो आग को लेके चलना है जो जीवन भर हमारा, जब तक हम धरती में रहूं यीशु मसीह जब तक नहीं आए तब तक हम उस आग के साथ में चल करके वो शैतान जो हमारे जीवन में कोई प्रकार का न करे। परमेश्वर आशीष दे। आज के इस वचन के द्वारा आए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें, स्तुति करें। परमेश्वर महान है और आज हमें आत्मा और या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।